अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हुआ हूं कि बिल एक दफ़ा फिर 2 दिन के लिए मज़ीद मौखर कर दिया गया है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मीडिया में अभी तक ये खबर नहीं चली कि बिल मौखर हुआ है, लेकिन मेरे पास सबूत हैं। तहरीरी तौर पर नून लीग ने यानी अपने मेंबरान को ये लिखा है, जो मेंबरान को मैसेज किया है, ख़त कहें या वैसे तो मोबाइल पे मैसेज करते हैं मेंबरान को, जो भी इतला दी जाती है असम्बली के इजलास के हवाले से। कौमी असम्बली से भी मेंबरान को मैसेज ही जाता है कौमी असम्बली का। तो नून लीग ने अपने मेंबरान को ख़त लिखा है, मैसेज किया है लंबा चौड़ा। उसमें उन्होंने यानी मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से ये ख़त है और उनके साथ मियाँ शहबाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है। उनके साथ फिर ख्वाजा आसिफ जो पार्लिमानी लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में, उनका नाम लिखा हुआ है। यानी इन तीनों की तरफ से, नून लीग की क़यादत की तरफ से मेंबरान को ये लिखा गया है कि ऑनरेबल मेंबर्स, कौमी असम्बली में जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पीर को यानी पेश होना था, मंजूर होना था, ये मौखर हो गया है बुध तक, वेनसडे तक ये मौखर कर दिया गया है। ये नून लीग ने इतला दी है अपने मेंबरान को। और जाहिर है नून लीग ने अपनी तरफ से तो इस तरह तो अकेले तो कोई फैसला नहीं किया होगा। ये नून लीग के साथ ने हुकूमत के साथ मुशावरत की होगी, पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत हुई है। उसके बाद ये नून लीग ने अपने मेंबरान को आगाह किया है कि ये बुध तक मौखर हो गया है बिल। और इससे पहले यानी कौमी असम्बली में मंजूरी से पहले ये बिल जाएगा कायमा कमेटीज़ को, दोनों ऐवानों की कायमा कमेटीज़ को जाएगा। उस खत में ये लिखा गया है मेंबरान को कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा, इनमें जाएगा ये बिल, उनसे मंजूरी होगी और उसके बाद ऐवान में आएगा। यानी ये बुध को बिल मंजूर होगा, मंजूरी के लिए ऐवान में पेश होगा, ये इतला दी गई है। और मेंबरान को ये भी कहा गया है कि नून लीग की जो अपनी पार्लिमानी पार्टी होगी, दोनों ऐवानों की, कौमी असम्बली की भी और सेनेट की भी, उसका मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाता है। वो मंगल को बुलाया गया है पार्लियामेंट हाउस में सुबह 10 बजे, जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा। तो तमाम मेंबरान को ये हिदायत की गई है। कौमी असम्बली का इजलास तो चलता रहेगा, वो पीर को भी होगा, मंगल को भी होगा, बुध को भी होगा। इजलास मौखर नहीं हुआ, बिल मौखर हुआ है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मौखर हुआ है। अब आर्मी एक्ट तरमीमी बिल क्यों मौखर हो रहा है? ये मुसलसल हो रहा है। आज 4 जनवरी है और सैटरडे का दिन है। आज छुट्टी के दिन भी कौमी असम्बली का इजलास रखा गया था। गुज़श्ता रोज़ जब इजलास मुलतवी हुआ तो ये स्पीकर की तरफ से अनाउंस किया गया कि इजलास 4 जनवरी सैटरडे की सुबह 11 बजे होगा, जिसमें बिल मंजूर कराया जाएगा, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल। लेकिन अचानक रात को, गुज़श्ता रात जो है, वो मैसेज आया कौमी असम्बली की तरफ से कि कौमी असम्बली का इजलास मौखर कर दिया गया है। जो आज होना था सैटरडे को, ये चला गया है पीर तक। तो कहा जा रहा है, जो इतलात मौसूल हो रही है, कि मरियम नवाज शरीफ ने रफड़ा डाल दिया है और उन्होंने स्टैंड ले लिया है, उन्होंने मुखालफत की है इस बिल की, हिमायत की। जो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इस वक्त ज़ाहिर है शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर हैं, और उनकी तरफ से जो हिदायत थी मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा आसिफ ने खुद भी कहा था कि मुझे ख़त लिखा है मियाँ नवाज शरीफ ने आर्मी एक्ट के हवाले से, और नून लीग ने फैसला कर लिया था। हुकूमत ने राब्ता भी नहीं किया था, उससे पहले ही, राब्ते से पहले ही, हुकूमती राब्ते से पहले ही नून लीग ने अपना फैसला कर दिया था कि हम गैर मशरूत तौर पर हिमायत करते हैं आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की। उसके बाद नून लीग पर तनकीद भी हुई, सोशल मीडिया पर भी तनकीद हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हैरत का इजहार किया कि नून लीग ने गैर मशरूत कैसे अनाउंस कर दिया और अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मुशावरत ही नहीं की। अपोजिशन की क़यादत नून लीग के पास है, अपोजिशन लीडर नून लीग के हैं, तो मुशावरत करनी चाहिए थी, ऐसे अनाउंस नहीं करना चाहिए था। तो ये इस पर तनकीद जो हुई नून लीग के ऊपर, तो उसके बाद फिर नून लीग ने कुछ स्टैंड लेना शुरू कर दिया। और जिस तरह बिलावल ने डिमांड की थी कि जो पार्लिमानी जमहूरी प्रोसेस है, जो रिवायात हैं, जो तरीक़ेकार है कानून साजी का, वो अडाप्ट किया जाए,
तो हम बिल की हिमायत करेंगे। नून लीग ने तो इतना भी नहीं किया था। तो अब नून लीग ने जब मरियम नवाज के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने धमकी दी पार्टी को कि आप लोगों ने, अगर मेरी पार्टी ने हिमायत की आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की, तो मैं पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दूंगी। ये इस्तीफे की भी खबरें आई हैं कि उन्होंने धमकी दी है। उसके बाद नून लीग ने फिर ये कलाबाजी खाई है और यू टर्न लिया है, और जिसकी वजह से ये इजलास मौखर हुआ। आज का जो होना था वो मौखर हुआ। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, मंडे तक चला गया था। अब मंडे से इजलास तो चलता रहेगा, अब बिल मंडे से भी बुध तक चला गया है। बुध को ये मंजूरी के लिए पेश होगा। नून लीग ने जो अपने मेंबरान को, जिस तरह मैंने बताया, ये लिखा है। एक और खत जो मैंने जिक्र किया था, अब जब ये खत आया है नून लीग का क़यादत का मेंबरान के नाम, मेरे पास भी किसी मेंबर ने शेयर किया है, ज़ाहिर है नून लीग के ही मेंबर ने, तो मैंने रिपोर्ट किया है अपने चैनल पर। सिर्फ दुनिया टीवी पर ही चला है, अभी तक खबर किसी और चैनल पर नहीं आई। तो उसके बाद मुझे दूसरा जो खत जो सुबह नून लीग का गर्दिश कर रहा था मेरे पास आया था, जिसकी नून लीग से मरियम औरंगजेब से हम बारहा तस्दीक करना चाह रहे थे, बारहा उनको मैसेजेस किए कि ये ख़त बताएं कि ठीक है, जाली तो नहीं है, ये ओरिजिनल ख़त है, क्या है। उन्होंने न तरदीद की है न तस्दीक की है। तस्दीक भी नहीं की तो तरदीद भी नहीं की। जब तरदीद ना आए, अगर ख़त न होता तो फौरी वो तरदीद कर देती। अगर हो सकता है न देखा हो, लेकिन वो ग्रुप में होती है, व्हाट्सएप ग्रुप में होती है। उनको जब भेजा, व्हाट्सएप किया, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया किसी भी रिपोर्टर को, और उसकी न तरदीद आई है न तस्दीक आई है। जब तस्दीक न हो और तरदीद भी न हो तो समझ ले कि कुछ है। तस्दीक नहीं करना चाह रहे, लेकिन तरदीद भी नहीं करना चाह रहे। तस्दीक तो चले उनकी मर्जी है, लेकिन तरदीद भी नहीं करना चाह रहे, तो इसका मतलब है वो ख़त है। वो ख़त मैं आपको बताता हूँ। मुझे अब ये लग रहा है कि ये ख़त, वो ख़त ठीक हो सकता है। ख्वाजा आसिफ और ये मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का जो अभी जो मेंबरान के नाम गया है कि बुध तक मौखर हो गया है आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी का अमल, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये ख़त नवाज शरीफ का ख्वाजा आसिफ के नाम जो है वो दुरुस्त हो सकता है। ख्वाजा आसिफ के नाम दो ख़त हो गए, अब समझ लें, मियाँ नवाज शरीफ के। एक जो ख्वाजा आसिफ जिक्र कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ ने ख़त मुझे लिखा है और ये हिदायत की हैं कि आर्मी एक्ट की हिमायत की जाए तरमीमी बिल की। उसके बाद फिर दूसरा ये ख़त है मियाँ नवाज शरीफ का जो मुबैना है। इसमें मियाँ नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को ये लिखा है कि मुझे आपका मैसेज मौसूल हुआ, पैगाम मौसूल हुआ कि हुकूमत 24 घंटे के अंदर अंदर ये बिल मंजूर करना चाह रही है। बहुत जल्दबाजी में हुकूमत इसको पास कराना चाह रही है। तो नवाज शरीफ ने उस पर ख़त में लिखा है कि ये नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, और इस पर इसको संजीदगी से लेना चाहिए और इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। उस ख़त में मियाँ नवाज शरीफ ने जो मुबैना ख़त है जिसकी तरदीद तस्दीक नहीं की जा रही, उसमें मियाँ नवाज शरीफ ने ये लिखा है कि 3 जनवरी को कम अज़ कम ये बिल, जिस तरह 3 जनवरी गुजर चुकी है, ज़ाहिर है ये 3 को या 2 को ख़त लिखा है शायद, कि 3 जनवरी को ये बिल असेंबली में पेश हो और उसी दिन फिर कमेटी को चला जाए। ये तरीक़ेकार होता है पार्लियामेंट का कि जब ऐवान में बिल आता है तो कमेटी को चला जाता है। मज़ीद जो उसमें नोक पलक अगर सीधी करनी हो, कोई तरमीम शामिल करनी हो अपोजिशन की या हुकूमत की, या कोई आगे पीछे जो भी हो मामला, तो उसको सीधा करने के लिए, बिल को फाइनलाइज करने के लिए कमेटी को भेजा जाता है और फिर कमेटी वापस भेजती है ऐवान में। तो मियाँ नवाज शरीफ ने यह लिखा है कि 3 जनवरी को बिल कौमी असम्बली में पेश हो और उसके बाद ये कमेटी को चला जाए, और इस दौरान फिर जब तक कमेटी के पास रहे तब तक पार्लिमानी कमेटियों के इजलास, जो तमाम जमातों की पार्लिमानी कमेटियों के इजलास भी हों, जो प्रोसेस होता है उसमें भी इस पर मामले पर गौर किया जाना चाहिए। और 7 और 8 जनवरी को कमेटी जो है ये डिबेट करे, इस पर गौर करे, और उसके बाद ये ऐवान में वापस रिपोर्ट पेश करे उस बिल के हवाले से। फिर 9 और 10 जनवरी को इसमें ऐवान में बहस होनी चाहिए, कौमी असम्बली में, यानी ऐवान में बहस होनी चाहिए इस बिल पर, और उसके बाद उसी 9-10 को बहस हो के बहस ख़त्म हो तो फिर वोटिंग हो और फिर सेनेट को ये चला जाए, कौमी असम्बली सेनेट को भेज दे। 9-10 का ये प्रोसेस उसमें लिखा है। 13 जनवरी को सेनेट जो है इस बिल को कमेटी में भेजे।
अपनी जो दिफा की कायमा कमेटी है सेनेट की, उसमें भेजे और उसमें ये सेनेट की कमेटी इस पर गौर करे और रिपोर्ट पेश करे ऐवान में। फिर 15 जनवरी को सेनेट ऐवान इस पर बहस भी करे और बिल पर वोटिंग भी कराए, मंजूरी भी इसकी दी जाए। तो ये खत जिस तरह, अगर ये खत दुरुस्त है तो अब जो हिदायत तो ख्वाजा आसिफ, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की आई हैं अपने मेंबरान के नाम कि ये बिल मौखर हो गया है, और उसमें लिखा गया है कि बुध तक इसीलिए मौखर हुआ है कि क्योंकि ये कमेटियों को जाएगा और दोनों ऐवानों की कमेटियां इस पर गौर करेंगी, मंजूरी देंगी पहले, और पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी मंगल को हमने बुला लिया है पार्टी का। तो ये जो प्रोसेस आज लिखा गया है मेंबरान को, इसको नज़र में रखने के बाद ये ख़त लगता है कि ये ख़त दुरुस्त है। और अब नून लीग ने वही प्रोसेस जो पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया था कि कानूनी, आइनी, जमहूरी और पार्लिमानी जो तरीक़ेकार है कानून साजी का, किसी भी कानून साजी का, वो अपनाया जाए। तो अब नून लीग ने भी ये स्टैंड लिया है। लेकिन हिमायत जिस तरह मरीम नवाज ने स्टैंड लिया है, उसमें अंदर मुस्लिम लीग नून में ये मामला चल रहा है, अभी तक डिस्कशन चल रही है। नून लीग बहरहाल तज़ब्ज़ुब का इस वक्त शिकार है कि क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से ये बिल जो है बुध तक मौखर हो गया है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।